हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 1.4 की समस्याओं को लेकर आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के प्रश्नों का हल डाल दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी कि हमको क्या करना है कि बिना भाग किए हुए यानी बिना विभाजन किए हुए यह बताना है कि क्या यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत का मतलब होता है कि पूरा पूरी कट जाना और अशांत का मतलब होता है कि पूरा पूरी न कटना, यानी कि वह चलते रहना और निश्चित तक चलते रहना, कभी भी वह पूरा पूरी नहीं कटता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत। और जो पूरा पूरी कट जाता है कोई भी निश्चित स्थान के बाद जाकर, यानी कि 4, 5, 7, 8 स्थान के जाने के बाद अगर वो कट जाता है तो उसको हम लोग शांत कहते हैं, और जो नहीं करता उसको अशांत कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है या अशांत। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इसका डेफिनेशन में कि शांत और अशांत को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम लोग शांत आवर्ती को। लिखते हैं शांत आवर्ती को, किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड दो पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का हो तो जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक हो तो ऐसी परिमेय संख्या शांत आवर्ती कहलाती है या शांत दशमलव आवर्ती कहलाती है। यानी कि किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का हो जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक हो तो ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, शांत आवर्ती कहते हैं। ऋणेतर पूर्णांक m और n ऋणेतर पूर्णांक हो, ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि m और n क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेगेटिव यानी कि पूर्णांक न होना चाहिए, यानी m और n जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा। उसी प्रकार से अशांत आवर्ती का भी डिफिनेशन यही हो जाएगा, किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का न हो, है ना, m के रूप का न हो, यानी कि इस रूप का अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। और 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत आवर्ती कहेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अशांत आवर्ती को भी लिख लेते हैं। तो अशांत आवर्ती का डिफिनेशन ये हो गया, किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं हो जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक हो तो ऐसी परिमेय संख्या अशांत आवर्ती कहलाएगी। ठीक है, यानी कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m का रूप का होगा तो उसको हम लोग कहेंगे शांत, और 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप का नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अशांत। ठीक है, तो और याद रखें किसी परिमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड, है ना, किसका, q मतलब हर का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का रहेगा तो वह शांत आवर्ती होगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा। और 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं या अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, 13/3125।
तो इसको हमको बताना है कि क्या यह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले Q P बाई क्यू, इसको हम लोग कह सकते हैं P बाई क्यू। तो Q क्या हो गया हमारा 3125। तो 3125 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 3125 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ तोड़ लेते हैं। तो 3125 5 से लगाते हैं इसको, 5 छक्के 30, 31 से 30 जाएगा, बचेगा 1, 2 तेरेगा 12, 5 दुना के 10, 12 से 10 जाएगा, बचेगा 2, 5 उधरेगा 25, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, बचेगा 1, 2 उतरेगा 12, 5 दुना के 10, 12 में से 10 गया, बचेगा 2, 5 उतरेगा 25, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 दुना के 10, बचेगा कितना 2, 5 उतरेगा 25, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 पचे 25 हो गया। यानी कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 पर पावर 5 आया। तो हम लोग वहाँ पर क्या इससे ऊपर में क्या देखे थे, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। तो आया यहाँ 5 पर पावर n, n के जगह n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक, तो यहाँ 5 आया है ऋणेतर पूर्णांक, यहाँ 5 है ऋणेतर पूर्णांक है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स ये नहीं है। तो इस रूप का आया, तो यह कह सकते हैं हम लोग शांत। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं इस तरह, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P बाई क्यू में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया परिमेय संख्या शांत है, या दिया गया परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है ना, शांत दशमलव प्रसार है, शांत है या शांत दशमलव प्रसार है, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 5 पर पावर 5। तो हम लोग इसको कैसे लिखे, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P बाई क्यू में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, जहाँ m और n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया परिमेय संख्या क्या है, शांत दशमलव प्रसार है या शांत दशमलव आवृत्ति है, ठीक है। यानी कि याद हमेशा यही रखना है कि 2 और 5 का गुणज आना चाहिए, 2 और 5 का गुणज आएगा तो शांत दशमलव आवर्ती होगा। अगर 2 और 5 का गुणज नहीं आएगा तो वह क्या होगा, अशांत दशमलव आवर्ती होगा। यानी कि 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो वह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव आवर्ती हो जाएगा। अगर 2 भी नहीं आता है और ना ही 5 आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव आवर्ती हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम बताएं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 किसी प्रश्नों का हल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग से अगर कोई भी प्रश्न अगर ना बनता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, हम उसको सॉल्व करके आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। इस तरह का कोई प्रश्न आपको बना लीजिएगा आप। चलिए एक प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7, 129 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 और गुना 7 पर पावर 5। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5, इसका अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड टूटा हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते है कि
तो इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या पी बाई क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है ना, m के रूप का नहीं है, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक। यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। इसलिए यह 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया परिमेय संख्या क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है। तो इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको भी इतना बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं। आराम से क्या करना है, हर का प्रमेयकरण, हर का अभाज्य गुणनखंड पहले क्या करना है, आपको तोड़ लेना है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद आप देख लीजिएगा वहाँ पे कि इसका गुणनखंड क्या है, 2 और 5 के रूप का है या नहीं। अगर 2 और 5 के रूप का होगा, यानी 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m का रूप का होगा तो शांत है, अगर नहीं होगा तो अशांत है। यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक अगर आता है तो वो अशांत हो जाएगा, और 2 और 5 केवल आएगा या 2 आएगा या केवल 5 आएगा तो शांत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो 1 नंबर क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था शांत अशांत बताने के लिए कि कौन सा परिमेय संख्या शांत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत है, उसी प्रश्न में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार को लिखने के लिए बोला। दशमलव प्रसार मतलब पॉइंट के बाद उसको निकालना, यानी कि पॉइंट में निकालना, दशमलव प्रसार में निकालना है उसको। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में, कौन कौन प्रश्न था देखते हैं। प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का यही सब था। तो इसमें से जो जो परिमेय संख्या शांत दशमलव आवर्ती का है तो उसका दशमलव प्रसार हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, है ना। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। इसी तो शांत है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। ठीक, तो दशमलव में इसको हम लोग इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे क्या दिया हुआ था, 13 बट्टा क्या था, 3125 था, है ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 13 बट्टा 3125 का वहाँ जो अभाज्य गुणनखंड तोड़े थे क्या आया था, 5 पर पावर 5 आया था। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 5 था। इसको 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करते हैं तो क्या आ जाता, 3125 आ जाता। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना था, 5 पर पावर 5 था। अब हमको इसका दशमलव प्रसार निकालना, यानी कि दशमलव में इसका मान निकालना है भाग करके। तो इसको भाग करके आप लोग नहीं देखिएगा कि इसको, यानी कि क्या करेंगे, 3125 को क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे, भाग करके निकालेंगे। इसको और आसानी से इसका दशमलव प्रसार को निकाल सकते। क्या करना है कि नीचे पुराना है 10, नीचे क्या पुराना है, 10 पुराना है। तो यहाँ पर देखिए क्या 5 पर पावर 5 है। तो अगर हम क्या करेंगे, नीचे 2 पर पावर अगर 5 लिख देंगे तो 5 दुना के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 5 पर पावर 5 पहले से है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 से गुना कर देंगे तो 5 गुना कर 10 हो जाएगा। तो आसानी से इसका दशमलव प्रसार निकल सकता है। ठीक है, तो हम जब यहाँ 2 पर पावर 5 से भाग किए तो 2 पर पावर 5 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना भी कर देंगे। ठीक है, अब 13 को क्या करेंगे, 2 पर पावर 5 से गुना कर देंगे तो लिखेंगे 13 गुना 2 पर पावर 5 का मान क्या होगा, 32 बट्टा 5 को 5 2 से गुना कर देंगे तो 5 गुना के 10, और 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 5, दोनों पर पावर 5 है तो 5 गुना के 10, 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 5। यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 5 गुना 2 पर पावर 5। ये रूल होता है कि 5 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5 रहेगा तो 5 गुना 2 पर पावर 5। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10, 10 पर पावर क्या हो गया, 5। इसको वही चीज़ लिखे 10 पर पावर 5। अब क्या करना, 32 को 13 से गुना करना है। तो 13 गुना का 26 का 6, हाथ में बचेगा 2, 13 39, 39 और 2 39 और 2 41। अब बट्टा 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 यानी 5 शून्य। अब हमको क्या करना, इतना से 416 में भाग करना है। तो नीचे के को शून्य हो गया, 1 2 3 4 5 शून्य। तो 5 ऊपर में क्या करेंगे, 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 5 अंक ऊपर में क्या अंक देखिए, अंक है देखिए, तो 614 3 अंक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिएगा। तो ये किसका दशमलव प्रसार हो गया, तो 13 बटा 3125 का दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.00416। यानी कि इसको हम क्या किए, बिना भाग किए हुए भी इसका दशमलव में हम मान निकाल दे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के।
3 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, यानी कि नीचे जो है कुछ दशमलव प्रसार नीचे दिखाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यानी कि हमको बताना है कि नीचे जो 3 को संख्या दिया हुआ है यह संख्या क्या है, परमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले बताना कि यह परमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कि ये परमेय संख्या है या नहीं। तो क्या दिया हुआ 43.1234567 यानी कि अगर इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जब ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो हम कह सकते हैं ये परमेय संख्या है। अब 2 नंबर देखिएगा कि 0.120120012000 फिर 12 फिर 0000 यानी कि एक अंक के बाद यानी 2 अंक के बाद एक 0 आता है, 1-2 के बाद 0, फिर 1-2 के बाद 00, फिर 1-2 के बाद 000, फिर 1-2 के बाद 40, फिर 1-2 के बाद 50, यानी कि इसका अनिश्चित विस्तार है। इसका क्या अनिश्चित विस्तार, यानी कि यह कभी भी अंत नहीं होगा, यह आगे अनिश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए यह क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, यानी कि यह परमेय संख्या नहीं होगा बल्कि अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 43 × 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पर क्या है, रेकरी है। इसको क्या कहते हैं, रेकरी। रेकरी का मतलब यह होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि यह अभी चलते जाएगा। लेकिन रेकरी का मतलब यह होता है कि यह जो है शांत आवर्ती है। ये क्या है, शांत आवर्ती। जो भी संख्या एक निश्चित अंक के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होने लगा। यानी कि एक निश्चित अंक के बाद जाने के बाद वो क्या होने लगे, अगर रिपीट होने लगता है तो उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। और अशांत आवर्ती हमारा क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं क्या, यह परमेय संख्या। ये भी परमेय संख्या, 1 नंबर और 3 नंबर हमारा परमेय संख्या है और 2 नंबर हमारा अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर तो परमेय अपरमेय का बात होगी। अब यहाँ क्या करें, यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या और p/q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो परमेय संख्या है तो वह क्या हो सकता है, शांत होगा या अशांत होगा, क्योंकि परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, वह अगर शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा। तो शांत होगा तो 2m गुना 5m के रूप का होगा, और अशांत होगा तो 2m गुना 5m के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो इसको हम लोग उसी यही लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो हम इसको यही लिख सकते हैं कि q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2m × 5m के रूप का होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था 1 नंबर का, तो 1 नंबर हमारा हो गया यहाँ पे परिमेय संख्या, 2 नंबर हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और 3 नंबर हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, और q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होगा या नहीं। तो चलिए ये चैप्टर अब हमारा ख़त्म हो गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल